Hi everyone, this is Janish Utai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So students, this is my 10th video of this particular chapter, journal entry, and I am dealing with the sums that is given to us by Master textbook 11th standard. और हम लोग journal entry sum number 10 start करने वाले हैं. Page number 88 पे students have written over here, question number 10, page number 88, and in the books of, we have to journalize the following transaction in the books of Harbhajan and Company. तो स्टूडेंट्स हमें सम के अंदर क्या दिए, काफी सारे ट्रांजैक्शंस दिए. सबसे पहले ओके सम के अंदर आप देखोगे हमें काफी सारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस कब का दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 1 अप्रैल, मतलब एक नया साल शुरू हुआ है, एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है. 2019 दिया हुआ है, 2019, और अप्रैल का महीना दिया हुआ है 1 अप्रैल. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. हमें ओपनिंग बैलेंस काफी सारी दी हुई है और ओपनिंग बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ है. तो जो डेबिट साइड दिया हुआ सारा डेबिट में डालेंगे स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हुआ है सबसे पहले. सो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट. उसके बाद फर्नीचर वर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो फर्नीचर को भी डेबिट करेंगे, वो भी अपने लिए एसेट है. सारे एसेट्स डेबिट ही होते हैं. फर्नीचर अकाउंट डेबिट. लैपटॉप भी दिया हुआ है, सो लैपटॉप अकाउंट डेबिट. और पिछले सब में मैंने स्टूडेंट्स डेटर्स के नाम अलग अलग लिखे थे, इस बार मैं एक साथ में लिख रहा हूँ डेटर्स. तो आप कुछ भी लिखो चलेगा, डेटर्स भी हमारे लिए एसेट है. सारे के सारे एसेट्स है और सारे के सारे डेबिट हुए हैं. सो अमाउंट है 35, 25, 1,50,000, 35,000, 25,000, 1,50,000, 1 लाख. और फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास दो डेटर है, संगीता और वीरू. टोटल 70,000. ओके, तो टोटल 70,000 हो गया. अब हमने डेबिट का सारा डेबिट में डाल दिया. मूविंग फॉरवर्ड टू द क्रेडिट साइड. क्रेडिटर्स दिया है हमें, तो हम राइट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट. क्रेडिटर्स में किसका नाम दिया हमें? गणेश और गरिमा. टोटल 50,000 है. ओके, और क्या दिया हुआ है क्रेडिटर्स में स्टूडेंट्स? हमें बैंक लोन भी दिया हुआ है 50,000 का. तो हम राइट हियर टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट. तो स्टूडेंट्स हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमेशा डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. बट क्या पे हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है. तो जो बैलेंस फिगर है, जो बैलेंस फिगर है वो हमेशा क्या आ जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट. तो हमें कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट्स. ये कितना है? 35 प्लस 25 60, 2,10,000, 3,10,000, 380, और 380 में से स्टूडेंट्स 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? 2,80,000. तो स्टूडेंट्स ये 2,80,000 हमारे लिए क्या आ गया? कैपिटल. जो भी स्टूडेंट्स हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, मतलब ये साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड होना चाहिए. तो कितना कम था? 2,80,000 कम था, उसको मैंने कैपिटल में डाल दिया है. ओके, और यहाँ पे नरेशन में लिखूंगा बीइंग प्रीवियस बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? हमने पिछले साल का जो भी बैलेंस था वो हमने इस साल आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया है. और यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस वाला जर्नल एंट्री हो गया कंप्लीट. सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया और सारे लाइबिलिटीज को हमने क्रेडिट कर दिया है. सो फर्स्ट नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांजैक्शन. फर्स्ट सबसे पहले क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार. हमने गुड्स परचेज किया स्टूडेंट्स अजय कुमार से ऑफ 2,50,000. उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है, 18% जीएसटी है, एंड अमाउंट 1/4 पेड इन कैश. हमने कैश में पे किया है स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर 1/4 पेड इन कैश है तो बचा हुआ 3/4 अब तक हमने पे नहीं किया, मतलब एक ही सम के अंदर थोड़ा बहुत कैश है और थोड़ा बहुत उधारी वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? 2,50,000. तो अगर 2,50,000 स्टूडेंट्स हमने परचेज किया है, 10% तो माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है. तो 10 माइनस 25,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2,25,000. अब 2,25,000 में स्टूडेंट्स हमें जीएसटी ऐड करना है. जीएसटी कितना परसेंट बोला है? 18%, मतलब 9%. ओके, 18% का आधा कितना होता है? 9%. तो 2,25,000 इंटू 9/100, 2020 कट, तो कितना आएगा? 900, 45, 4 कैरी, 22 2 कैरी, तो 20,250, 20,250. स्टूडेंट्स ये हमारा दो जीएसटी ऐड होगा, 0 0 1 कैरी 5 5 6, 2,65,500. तो स्टूडेंट्स टोटल 2,65,500 आ रहा है. और इसको अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 1/3 और एक 1/4 और एक 1/3. क्या बोला था? 1/4 अमाउंट. 1/4 अमाउंट कितने में पे किया स्टूडेंट्स? हमने कैश में पे किया, कैश में. तो लेट्स सी डिवाइड बाय 4 करते हैं. डिवाइड बाय 4 तो 6 आएगा, 25 6 15, 3 जा, अब क्या बचेगा? 30, तो 7 जा 5, 66,375 आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा. ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस अमाउंट को इसमें से माइनस करते हैं. 2,65,500 माइनस 66,375, तो ये तो 125 आ जाएगा. फिर 15 में से 5 गया, 9 बचेगा, तो ये 5 वापस 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा. सो 1,99,125 अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स. 1,99,125
99,125। तो स्टूडेंट्स देखो इसका मतलब क्या बनता है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। 2,50,000 का हमने गुड्स परचेज किया था, हम लोग राइट हो गया सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज किया है, परचेज डेबिट हमेशा, परचेज हमेशा डेबिट होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जीएसटी भी है, जीएसटी तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इनपुट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। ओके तो स्टूडेंट्स दोनों हमने सी जीएसटी एस दोनों को डेबिट कर दिया, बिकॉज दोनों ही डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस है, तीनों ही नॉमिनल अकाउंट है। देखो ये वाला अमाउंट में 2,50,000 फिलहाल नहीं लिख सकता, बिकॉज उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, तो हमारा सम शुरू होगा 2,25,000 से, 2,25,000, 2,25,000 से 2,25,000। ओके उसमें से स्टूडेंट्स कितना जीएसटी था, 20,250 जीएसटी था, 20,250 जीएसटी था। उसमें से 1/4 हमने स्टूडेंट्स कैश में पे कर दिया, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट, बिकॉज वो हमारे पास से जा रहा है। कितना कैश में पे किया था, 66,375, और बचा हुआ पैसा अब तक नहीं पे किया, तो हु इज द गिवर, किसने माल दिया था, राज ने दिया था। माल राज हमारा कौन बन गया है, क्रेडिटर बन गया, तो राज अकाउंट। और कितना स्टूडेंट्स 1,99,125 अभी भी पे करना बाकी है, ये अमाउंट हमारा अभी भी उसको पे करना बाकी है। मैं नरेशन अब लिखूंगा यहाँ पे अच्छे से पूरा, बीइंग गुड्स परचेज्ड, क्या लिखा क्वेश्चन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय कुमार है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाम अजय कुमार दिया हुआ है, तो यहाँ पे अजय राज नहीं है, यहाँ पे अजय कुमार नाम है, सो मैं अजय कुमार लिखूंगा, टू अजय कुमार अकाउंट। ओके तो स्टूडेंट्स अजय कुमार के नाम के सामने लिख दूंगा 1,95,1,99,125, इसको भी सामने लिख देंगे 66,375। ओके फाइन, ठीक है स्टूडेंट्स इतना। और नए से देखें, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, बीइंग गुड्स परचेज एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट लिखूंगा, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी था स्टूडेंट्स, एंड 1/4 अमाउंट हमने पे कर दिया, पेड बाय कैश, अमाउंट पेड बाय कैश लिख रहा हूं, लिख रहा हूं कैश अमाउंट, इतना हमने कैश से पे कर दिया, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होता हुआ। मूविंग फॉरवर्ड टू 5th डेट नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, परचेज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस कंपनी। ओके हमने गुड्स, हमने शेयर्स परचेज किया, तो वो हमारे पास शेयर्स आएगा। इन्वेस्टमेंट, कौन सा वर्ड यूज करूंगा, इन्वेस्टमेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारी एसेट है, देखो सारे एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इन्फोसिस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इन्फोसिस, इन्फोसिस कंपनी अकाउंट, और डेबिट कर दूंगा 22222। स्टूडेंट्स इसमें ब्रोकरेज भी लगा था 500 रुपया, पर पूरा एक साथ में ऐड कर देंगे टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक इज द गिवर, पैसा हमेशा बैंक से कट होगा, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा। टोटल शेयर्स से 50,000 के, और 500 रुपया स्टूडेंट्स हमें क्या लगा, ब्रोकरेज लगा, तो पूरा एक साथ में लिख देंगे। मुझे शेयर्स कितने में पड़ा, कोई भी असेट का अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, तो उसको इंक्लूड कर देने का, ठीक है, पूरा एक साथ में लिख देंगे, बीइंग शेयर्स परचेज्ड एंड ब्रोकरेज चार्ज्ड, ठीक है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये वाला ट्रांजैक्शन शेयर्स परचेज करेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट अभी पेमेंट करना होगा, उधारी पे नहीं कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू 8 डेट नाउ स्टूडेंट्स, क्या हुआ है 8 तारीख को, सोल्ड गुड्स टू राज वर्थ रुपीज 90,000, हमने 9,000 का माल बेचा था, अगेन ओवर हियर स्टूडेंट्स 9,000 का माल बेचा था, और 10% स्टूडेंट्स क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, जिसकी एंट्री नहीं आती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो माइनस कर देंगे, बचा कितना 81,000 बचा। अब ये जो स्टूडेंट्स 81,000 था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ हमें that 1/3 amount received by cash and 5% cash discount is allowed, 1/3, तो चलो 81,000 का 1/3 कितना होगा, लेट्स सी, आई गेस 27,000 होगा, मतलब बचा हुआ स्टूडेंट्स 2/3 कितना हो गया 54,000, वो तो एज इट इज क्या हुआ है, अभी भी हमारा डेटर है, कौन डेटर है, राज, उससे पैसा आना बाकी है, डेटर होगा तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट द डेटर। अब ये 20,000 पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमने ऑन द स्पॉट पेमेंट किया, तो हमें 5% डिस्काउंट मिला, तो 5% कितना होगा, ये 10% हो जाता है 1350, तो माइनस करेंगे बचा हुआ अमाउंट, स्टूडेंट्स बैलेंस कितना बचेगा, तो 25,650 वाला अमाउंट बच जाएगा। चलो लेट्स सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने माल बेचा तो हमारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे स्टूडेंट्स, कैश कितना है अपने पास, कैश आया 25,650, हमने उसको डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक नुकसान है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दिया 1350, राज से अभी भी पैसा आना बाकी है, वो हमारा डेटर है, राइट्स अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट हुआ बिकॉज उससे पैसा अभी भी आना बाकी है, कितना पूरा 54,000 अभी भी आना बाकी है, एंड टू सेल्स अकाउंट, हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, माल बेचा था, इसमें जीएसटी था क्या, लेट मी जस्ट चेक,
ओके, इसमें स्टूडेंट्स कहीं पे भी जीएसटी नहीं दिया हुआ था, थैंक गॉड। तो हम यहाँ पे 81,000 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल अपना क्या हो गया स्टूडेंट्स, 81,000, 54,000, 25,650 और 1350 आ गया। बीइंग गुड्स सोल्ड at a 10% rate discount and 1/3 amount received by cash by allowing 5% कैश डिस्काउंट लिख रहा हूँ, बस इतना लिखेंगे, काफी ज्यादा है। चलो अब स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे एक पेज कंप्लीट हो गया। मैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करूंगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। लेट्स सी एक पेज में कितना अमाउंट टोटल हुआ अब तक। अगर मुझे पता है ये तो मेरा 3,80,000 था, ओके 3,80,000, सो 66,000 ये कितना है स्टूडेंट्स, 2,25,000, 20, 20, 2,35,000, 45, 55, 65, 2,65,500, ओके 2,25,000, 35, 45, 55, 65, 2,65,000 और 500 रुपया बराबर 50,500 लिया है, 50,500 और ये कितना 81,000 है पूरा, 81,000। सो लेट्स सी 0 0 0 1 कैरी 7 आ जाएगा, 8 + 6 14, 19, 27 2 कैरी 4 और 3 7, 7,77,000। तो जब तक मेरा 7,77,000 अमाउंट आ रहा है और यहाँ पे लिखूंगा 7,77,000 और ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पेज हमारा पूरा का पूरा होता हुआ कंप्लीट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट पेज के लिए मुझे थोड़ा सा पार्ट रब करना होगा जो हमने यहाँ पे एज अ वर्किंग नोट यूज किया था। ओके सो मैंने ये वाला पेज रब कर दिया। जो भी नेक्स्ट पेज में भी अगर आप जाओ स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर दैट आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट वापस बनाना होगा, एकदम सिस्टमैटिकली बनाना होगा। इन द बुक्स ऑफ हरभजन एंड कंपनी मैंने वापस लिखा है, चैलेंजेस भी पूरा वापस लिखा है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट इट अगेन। ओके यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड से कंप्लीट किया था, हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना स्टूडेंट, 7,77,000, 7,77,000 यहाँ पे लिखेंगे 7,77,000। हमारा 8 तारीख तक स्टूडेंट्स सब कुछ कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 12 तारीख, पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोप्राइटर। चलो हमने अगर प्रोप्राइटर का रेंट पे किया स्टूडेंट्स, हु इज द रिसीवर, ओनर इज द रिसीवर। अच्छा अगर ओनर रिसीवर होगा स्टूडेंट्स तो ओनर के लिए कौन सा वर्ड आएगा, ड्राइंग्स वर्ड आएगा। अगर ओनर बिजनेस में पैसा लाता है वो कैपिटल है और कैपिटल का ऑपोजिट होता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स डेबिट क्यों गया, बिकॉज ओनर इज अ रिसीवर, ओनर पैसे लेके गया अपने खुद का पर्सनल एक्सपेंस के लिए। एक तो हमने ड्राइंग्स किया था स्टूडेंट्स और एक क्या था, ऑफिस रेंट भी पे किया। चलो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट और हमारे पास से क्या गया स्टूडेंट्स, टू कैश अकाउंट, बिकॉज हमारे पास से कैश गया है। सो पेड हाउस रेंट एंड ऑफिस रेंट टोटल कितना है, 9 और 5 14,000, 9,000 5,000 विच कम्स टू टोटल स्टूडेंट्स 14,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग proprietors and office rent paid, being proprietors house and office rent paid। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफिस रेंट को भी डेबिट क्यों किया था, बिकॉज इट वाज एन एक्सपेंस। एंड फाइनली कैश को हमने क्रेडिट किया स्टूडेंट्स, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डेट 15, अगेन 15 इज अ वेरी नाइस डेट स्टूडेंट्स, सब कुछ सही है लाइफ में। सो परचेज लैपटॉप, हमने लैपटॉप परचेज किया स्टूडेंट्स, 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। सुपर, लैपटॉप खरीदे स्टूडेंट्स, हमारे पास लैपटॉप आ रहा है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट और जीएसटी आएगा स्टूडेंट। हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, देखो इनपुट जीएसटी आ रहा है ना हमारे पास, परचेज किया है, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। तीनों को डेबिट क्यों किया स्टूडेंट्स, देखो लैपटॉप को डेबिट किया बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, इट इज एन एसेट, और ये दोनों डेबिट क्यों हुए स्टूडेंट्स, बिकॉज ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। लेट्स सी अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, अमाउंट लैपटॉप का अमाउंट है 60,000, 60,000 के ऊपर स्टूडेंट्स कितना 18%, 18 का आधा कितना होता है 9, तो 9%, तो 6 9 54, तो 5,400, 5,400 टोटल कितना आ जाएगा, मतलब 60 + 5 65 70 70,800। और हमने स्टूडेंट अमाउंट कैसे पे किया है, लेट मी जस्ट चेक, लिखा हुआ था कुछ तो अमाउंट पेड बाय चेक। सो बैंक, ऑब्वियसली बैंक में से पैसा जाएगा, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सो बीइंग लैपटॉप परचेज्ड at the rate 18% GST and amount paid by check. Great. So यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा 15 तारीख भी कंप्लीट हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड 20th पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस। देखो अलग से भी हम लोग को एक दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमने पे किया है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, चार्जेस मतलब खर्चा, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंस, इसको डेबिट करेंगे। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ओके।
ट्रांसफर टैक्स अकाउंट ऑप्शनल, ऑब्वियसली इसके ऊपर जीएसटी लगा है हमारा 20 तारीख पे 18% जीएसटी। फिर से ये लिखेंगे इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। तीनों को हमने डेबिट कर दिया स्टूडेंट्स। और कुछ भी मेंशन किया कि हमने पैसा कैसे पे किया, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पे तो फिलहाल कुछ मेंशन नहीं है, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? 1000। 18% है, 18% का आधा 9%, 1000 का 9% कितना होगा? तो 90 रुपीज और 90 रुपीज आएगा स्टूडेंट्स, 90 और 90, 1900। हाँ, टोटल कितना आएगा? 1180, 1180। चलो नरेशन लिखेंगे, बिंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस एडेड 18% जीएसटी पेड, मतलब हम लोग इतना पे किया। ओके, नाउ 20th स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 25th, वेरी इजी, पेड कमीशन 20,000 टू राम। क्या डेट है स्टूडेंट्स? 25 तारीख है, हमने कमीशन पे किया राम को। तो स्टूडेंट्स कमीशन इज एन एक्सपेंस, बिकॉज हम लोग पे कर रहे तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। और हमारे पास है देखो स्टूडेंट्स, पे कर दिया तो यहाँ पे गणेश का नाम नहीं आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है गणेश, नहीं सॉरी राम दिया हुआ है, सॉरी राम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। राम का नाम क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ना ही वो मेरा डेटर है और ना ही वो मेरा क्रेडिटर है, मैंने उसको पैसा पे कर दिया, तो उसका नाम नहीं आएगा। रिक्शे वाले के पास जाते हो, रिक्शे वाले के आपको सफर करते हो और फिर आपको ड्रॉप करता है डेस्टिनेशन पे। क्या रिक्शा वाला कभी आपको नाम पूछता है या आप रिक्शे वाले को नाम पूछते हो? नहीं, बिकॉज आपने पेमेंट कर दिया। तो अब वो ना ही हमारा डेटर है ना ही हमारा क्रेडिटर, हमें उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट दिया हुआ है हमें? 20,000 टू कैश अकाउंट, 20,000 बिंग, नरेशन में लिखना तो आप लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो नरेशन में, तो जो भी क्वेश्चन मेरा सब कुछ, बिंग कमीशन पेड टू राम। मूविंग फॉरवर्ड 25 के बाद स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? 26 तारीख टेलीफोन चार्जेस पेड। चलो 26 तारीख है, टेलीफोन चार्जेस पेड, तो टेलीफोन चार्जेस अगेन इट इज एन एक्सपेंस, डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। जो भी खर्चा आएगा हमेशा डेबिट होगा। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, वापस कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 25 और 26 ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में हमारे पास से खर्चा हो रहा है और पैसा जा रहा है। टेलीफोन चार्जेस कितना है? 1000 रुपीज। चलो ये तो 1000 काफी अच्छा है, कोई बात नहीं। एक समय तो 26-30,000 दिया था, कौन खर्चा करता है टेलीफोन चार्जेस पे इतना? बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड। और यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे हम लोग, बिकॉज यहाँ पे हमारा सम हो गया है। इस पेज का सम पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू डू द टेलिंग पार्ट। मेरे पास फिलहाल जगह नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि मैं कैलकुलेशन अच्छे से कर सकूँ। मेन तो मुझे फिलहाल के लिए कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन के लिए मुझे स्पेस अच्छा चाहिए। तो पिछले पेज का हमारे पास 7,77,000 था ऑलरेडी, प्लस 14, 70 प्लस 14, 84,800, 84,800, 1180, तो खाली 1180 है। और ये कितना स्टूडेंट्स? 21,000 है। 21,000, 0, 8, 9, 7, 11, 12, 13, 1 कैरी, 16, 18, 1 कैरी, 8,83,980। स्टूडेंट कितना आ रहा है मेरा? 8,83,980, 8,83,980। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा टोटल पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई हैव टू रब दिस पेज, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं 1 मिनट में ये पूरा का पूरा पेज रब कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी क्या पार्ट, ये वाला पार्ट रब कर दिया है थोड़ा सा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 8,83,980। कितना है? 8,83,980, 8,83,980। चलो 26 तारीख स्टूडेंट्स हो गई है। अब 26 तारीख के बाद 28 तारीख आता है। ओके 28 तारीख, ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमारे जो प्राइवेट बैंक था उसमें हमने प्रोप्राइटर के बिजनेस बैंक में, मतलब बिजनेस के अंदर तो पैसा आ रहा है। ओके बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, बैंक के अंदर पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बैंक इज अ रिसीवर ऑफ द मनी। और किसने दिया? ओनर ने दिया, ओनर के प्राइवेट बैंक से आया। तो जब ओनर बिजनेस में पैसे लेके आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। सो बैंक इज द रिसीवर एंड ओनर इज द गिवर। कितना अमाउंट लेकर आया था स्टूडेंट्स वो अपने पास से? टोटल 40,000 रुपीज का। ओके सो हम राइट ओवर हियर 40,000 एंड 40,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोप्राइटर्स
प्राइवेट बैंक टू बिजनेस बैंक। ओके, यहां पे हमारा 28 कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स 30th, लेट्स से हम 30th लिखेंगे स्टूडेंट्स, और 30th पे क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स ऑफ 1,50,000 एस जीएसटी बाई चेक। चलो परचेज क्या स्टूडेंट्स हमने बॉट किया हुआ है, यहाँ पे परचेज लिखूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किया, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, वापस जीएसटी है, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। तीनों को डेबिट क्यों किया स्टूडेंट्स, तीनों को डेबिट किया बिकॉज तीनों ही हमारे नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस। कितना परसेंट जीएसटी, 12%। तो 1.5 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स कितना, 1,50,000 का वापस कितना परसेंटेज, 1,50,000, एक और जीरो आएगा, और 18%, 18 का आधा नहीं 12 है, 12 का आधा 6 होता है, तो 6 15 6 15 6 कितना, 75 90। ओके स्टूडेंट्स, तो 90 है मतलब 9,000 9,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,68,000। लेट मी सी, कहीं लिखा हुआ है कैसे पे किया, एस चेक, चेक बाय चेक लिखा हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट आएगा बिकॉज बैंक इज द गिवर। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट द रेट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। So students 30th भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू लास्ट वन, आप देख सकते हो हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है, एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर। हमारे पास फर्नीचर था, हमने एक्सचेंज किया मोटर कार। ओके, मोटर कार। तो स्टूडेंट्स ये कैसा ट्रांजैक्शन है, बार्टर सिस्टम वाला है। हमारे पास क्या आया, मोटर कार आया, मोटर कार डेबिट व्हाट कम्स इन, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। हमने उनको क्या दिया, जो हमारे पास फर्नीचर था, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का था स्टूडेंट्स, 30,000, सेम वैल्यू का था 30,000, और यहाँ भी लिखेंगे 30,000। ओके, so let's write the exact same word in the narration part. Being, क्या लिखा हुआ है, exchange of furniture against a motor car, being exchanged are furniture against a motor car of the same value, तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दिया, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे सम कंप्लीट हो गया। फाइनली हम टोटल करेंगे, लेट्स सी। हमारे पास 8,83,980 पहले से था, 8,83,980 पहले से था स्टूडेंट्स। सो ये 40 और ये 30 तो 70,000 हो जाता है, और ये कितना, 1,68,000। यहाँ पे 980 आएगा, 11 1 कैरी, 16 प्लस 6 22 2 कैरी, 11,21,980 आ रहा है स्टूडेंट्स। सो 11,21,980, और यहाँ पे लिखूंगा 11,21,980, 11,21,980। सो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर का जो अनसॉल्व पार्ट था मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ऑल द 10 सम्स वेरी नाइसली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको पूरे प्लेलिस्ट के बारे में जानना है या कुछ भी कमेंट पास करना है, प्लीज इस वीडियो के नीचे कर सकते हो। द एंटायर फीडबैक, हाउ डिड इट गो, आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू लेट मी नो कि इसमें कैसे और सुधार कर सकते हैं, और अच्छे चेंजेस कर सकते हैं, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।